मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गद्य संकलन के लेखक आज हम गुलाब राय जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखते हैं प्रस्तावना। बाबू गुलाब राय जी हिंदी के उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में सुविदित हैं। वे श्रेष्ठ समीक्षक, सफल संपादक और उच्च कोटि के निबंध लेखक के साथ साथ ये उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। अपनी अनेक मौलिक विशेषताओं के कारण वे एक लोकप्रिय साहित्यकार के रूप में उभर कर सामने आए। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी ने इनके संदर्भ में लिखा है, द्विवेदी युग से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कविता के विकास में जो स्थान मैथिली शरण गुप्त जी का है, वही स्थान निबंध के क्षेत्र में गुलाब राय जी का है। अब इनका जीवन परिचय हम देख लेंगे। बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा नगर में 1888 ईस्वी में हुआ था। उनका बाल्यकाल और प्रारंभिक शिक्षा का समय मैनपुरी में व्यतीत हुआ। उसके बाद उनकी शिक्षा आगरा से पूर्ण हुई। उन्होंने वहीं से LLB और MA की परीक्षाएं पास की, जो दार्शनिक शास्त्र लेकर के किए थे, और उसके बाद वे छतरपुर नरेश के व्यक्तिक सचिव हो गए। इस बीच निरंतर वे साहित्य सृजन भी करते रहे। कुछ समय बाद गुलाब राय जी आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक वर्षों तक आगरा से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र साहित्य संदेश का संपादन भी किया। वहां रहकर जीवन के अंतिम दिनों तक ये साहित्य साधना में संलग्न रहे। आगरा विश्वविद्यालय ने इनके साहित्य सेवा का सम्मान करते हुए इन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। 1963 ईस्वी में बाबू गुलाब राय जी का देहावसान हो गया। साहित्यिक अवदान देख लेंगे। बाबू गुलाब राय का चिंतन अत्यंत व्यापक और प्रखर था। इन्होंने साहित्य का गहन अध्ययन किया था। समालोचना के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। गुलाब राय जी की आलोचनात्मक रचनाओं पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनमें तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ भारतीय सिद्धांतों की सूक्ष्म विवेचना की गई है। इन्होंने धर्म, दर्शन एवं साहित्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों में अत्यंत प्रभावपूर्ण आत्माभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कृतियां: गुलाब राय जी ने प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की है। निबंध संग्रह, समीक्षा ग्रंथ, हिंदी साहित्य का सुबोध, इतिहास, हिंदी गद्य का विकास और प्रमुख शैलीकार, भारत का सांस्कृतिक इतिहास आदि बहुत चर्चित रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त युग धारा और साहित्य संदेश के संपादक के रूप में भी इन्होंने एक श्रेष्ठ संपादक की प्रतिभा का परिचय दिया है। भाषा शैली हम देख लेते हैं इनका। गुलाब राय जी ने सरलता, सुस्पष्टता, गांभीर्य तथा विनोदी स्वभाव का अनूठा संगम है। इनके भाषा में सरलता और सुबोधता के गुण विद्यमान हैं। इनकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक और व्यवहारिक खड़ी बोली है। विषय की गंभीरता अथवा सरलता के अनुरूप इनकी भाषा परिवर्तित होती रही है। इनकी शैली देखेंगे। विषयों के समान ही गुलाब राय जी की शैली में भी विविधता के दर्शन होते हैं। उनकी शैली है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, आत्माभिव्यंजक शैली, भावात्मक शैली, उद्धरण शैली, सुक्तिपरक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली। यह शैली इनके विनोदी स्वभाव का परिचायक है। इनका हास्य शिष्ट और व्यंग तीखा होता है। इस शैली का भाषा चपल, चुटीली और मुहावरेदार है। हिंदी साहित्य में स्थान इनका हम देखेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य को समृद्ध बनाने के लिए गुलाब जी ने स्वयं को तन, मन और धन से समर्पित कर दिया था। वे आजीवन न केवल स्वयं ही साहित्य का सृजन करते रहे, वरन उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को कई ऐसे महान साहित्यकार भी दिए जो उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और निर्देशन के फलस्वरूप ही उच्च कोटि की रचनाएं लिख सके। बाबू गुलाब राय जी हिंदी के समर्थ गद्यकार थे।
उनके संदर्भ में यह कहना उचित ही है कि आधुनिक युग के आत्मपरक निबंधकारों में गुलाब राय जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो ये तो रहे गुलाब राय जी। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।